आज का जो थंबनेल है थोड़ा सा कड़वा है। जी हाँ, और कड़वा सच्चाई कड़वा होता है। तो इग्नू से बीसीए उन लोग के लिए नहीं है जो ये सोच के एडमिशन लिए हैं कि चलो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, बहुत सस्ते में बीसीए हो जाएगी, बहुत रेगुलर से बहुत कॉस्टली हो जाता है, इग्नू से बहुत सस्ते में हो जाएगी। तो बीसीए उन लोग के लिए इग्नू से नहीं है। पेपर आपके नहीं निकलेगी। 3 साल की बीसीए करने में आपको 4 साल 5 साल लग जाएगा, या बहुत लोग का निकलेगा भी नहीं। का टाइम अलग था, बट 2022, 23, 2021 का जो टाइमिंग है ये बहुत ही अलग हो चुका है। आईटी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस से मैंने एडमिशन ले लिया तो बहुत कम खर्च में निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि आप साथ में कुछ काम कर रहे हो, साथ में कुछ जॉब कर रहे हो और साथ में कुछ पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चों ने ये सोच के लिया है कि इग्नू से बीसीए बहुत सस्ते में हो जाएगी, बहुत कम पढ़ाई करना होगा, बहुत मतलब कि कम मेहनत में निकल जाएगी, तो उन लोग के लिए बीसीए नहीं है। इग्नू से बीसीए आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी होगी, मेहनत भी करना होगा, और साथ में कहीं आप जॉब करते हो तो एक कॉरस्पॉन्डेंट से अगर आप बीसीए कर रहे हो तो कहीं से जॉब करते हो तो साथ में एक जॉब एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी हो जाता है। ये नहीं कि आपने कॉरस्पॉन्डेंट से 3 साल में बीसीए कर लिया, 3 साल का बीसीए डिग्री कर लिया और आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो कॉरस्पॉन्डेंस के बंदे का कोई क्यों लेगा, फ्रेशर को क्यों लेगा। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी भी अच्छी हो, आप टेक्निकल कितना भी अच्छे हो, बट रेगुलर बच्चों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एज़ कम्पेयर देन कॉरस्पॉन्डेंस के तुलना में। बच्चों ने ये मन पे बैठा रखा है और बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि बीसीए करने के बाद जॉब करनी है। तो अगर जो ये सोच रहे हो कि बीसीए करने के बाद जॉब करनी है, मास्टर नहीं करना है, तो पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में। अगर आप इग्नू से बीसीए कर रहे हो, कॉरस्पॉन्डेंट से बीसीए कर रहे हो, तो आपको कम से कम एक मास्टर डिग्री एमसीए चाहिए ही चाहिए। और मेनली पेपर उन्हीं बच्चों का लटकता है, मतलब कि बैक लगता है, जो बस एडमिशन ले लेते हैं कि नॉर्मल मुझे ग्रेजुएशन करना है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे गवर्नमेंट एग्जाम देना है, मुझे सरकारी जॉब में जाना है, या मुझे कुछ नॉर्मल एमबीए कर लेना है। तो उस टाइप के बच्चों की ही मैक्सिमम पेपर इसमें बैक लगती है। इग्नू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप पेपर कोई भी पेपर कभी भी दे सकते हो। तो जो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है उनकी पेपर नहीं निकलने वाली है अच्छे तरीके से। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करते हो तो आपका रेज्यूमे कितना ख़राब लगेगा जब आप सोच सकते हो। जब आप फ्यूचर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके जब आप एमएनसी कंपनी में जाते हो, सपोज आपने बीसीए किया, एमसीए किया, मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो, तो अगर आपकी डिग्री कोई चेक करेगा तो देखिए 5 साल आपने ग्रेजुएशन में लगा के रखा हुआ है, तो एक बैड इम्पैक्ट डालता है, बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता है। इनिशियल लेवल पे ही डालता है, मैं तो दूर की बात तो बाद में जाती है। इनिशियल लेवल पे ही जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो रेज्यूमे देखा जाएगा तो पूछेगा कि आपने 5 साल में बीसीए कंप्लीट किया है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री शर्म की बात होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोग को डिमोटिवेट करना नहीं था। मेन मकसद ये है कि बस आपने सिंपल से बीसीए में जो एडमिशन लिया है इतने सस्ते में मत लो। इग्नू से बीसीए टफ है, इसे पेपर निकालना बहुत ही टफ होता है, इजी नहीं होता है। बार बार बच्चों का पेपर बैक लग जाता है। क्यों लगता है? गलती आप ही लोग की होती है। कॉरस्पॉन्डेंस है, डेली आपको स्कूल या कॉलेज तो जाना नहीं होता, घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो, कभी कभी स्टडी सेंटर जाते हो प्रैक्टिकल के लिए। तो डिसिप्लिन में स्टडी करो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के एक सर्टन टाइम के अंदर पेपर को निकालने की कोशिश किया करो, डेली स्टडी करने की कोशिश किया करो। इग्नू के बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम में ही पेपर, मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उन बच्चों की बैक लगती है। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, इग्नू का जो पासिंग परसेंटेज रेशियो है 50% से भी कम है। सपोज 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 50% बच्चे भी 3 साल में या 4 साल में ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो जॉब की तो छोड़ ही दो, जो जॉब की रेशियो है वो 10% से भी कम है। सपोज 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 10% भी बच्चे टेक्निकल फील्ड में नहीं जाते हैं जॉब करने के लिए। कहीं से नॉर्मल जगह से उन्होंने मास्टर कर लिया या गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में लग गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से बीसीए करने से। अगर बीसीए करते हो, आईटी सेक्टर में अपना कैरियर आजमाना चाहते हो या इंटरेस्ट है तो ही बीसीए करो, नहीं तो अभी भी आप स्विच कर लो, क्विट कर लो, मतलब कि छोड़ दो बीसीए। 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर हो भी गई है तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है इग्नू से बीसीए करने का। अगर आपको आईटी से इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो, टाइम पे पेपर नहीं निकालते हो, तो और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बीसीए छोड़ के जा सकते हो। छोड़ ही दो, जा सकते नहीं हो, छोड़ ही दो। वाकई में इग्नू से बीसीए उन बच्चों के लिए है जो कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डेंस से बीसीए कर रहे हो तो
टाइम बहुत मिल जाती है तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, रात को जाके स्टडी भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जाके उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा। उस कंडीशन में आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो या फिर हायर स्टडी के लिए जाते हो, तो वो सब जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है, वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके रेज्यूमे में और आपके आगे कैरियर में। नहीं तो भेड़ चाल की तरह बीसीए करते जाओ, फिर एमसीए कर लो, फिर वही 10,000 से स्टार्टिंग करो जॉब की, तो कोई फ़ायदे होने वाले नहीं है। इग्नू से बीसीए करके या फिर इग्नू से एमसीए करके 3 + 2 साल 5 साल बर्बाद भी करोगे तो फिर जॉब कितनी की लगेगी? 10,000 की, 11,000 की, या उससे भी कम, या कोई कंपनी आपको लेगा भी नहीं। जो सारी राम कहानी मैंने बताई उसको मैं सिंपल में फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने इग्नू में बीसीए ले लिया है, एडमिशन एमसीए में एडमिशन ले लिया है, तो एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर पेपर को निकालो। प्रोग्रामिंग पेपर में इंटरेस्ट है, प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है तो ही जाके बीसीए करो, वरना छोड़ दो। और जो भी आपको बुक आती है, बुक नहीं भी आती, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि बुक नहीं पहुँचती, तो भाई पेपर डाउनलोड कर लो ना, नेट पे मिलती है, इग्नू के साइट पे जाके डाउनलोड कर लो, वहाँ से जाके स्टडी कर लो। और कहीं छोटी मोटी जॉब पकड़ लो, आईटी सेक्टर में जॉब पकड़ लो या कहीं भी जॉब पकड़ लो, रात को स्टडी करो। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ही ये होता है जिन बच्चों को टाइम नहीं है, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं या कुछ अपने काम में बिजी हैं, बिजनेस में बिजी है, उन बच्चों के लिए कॉरस्पॉन्डेंस की पढ़ाई को निकाली गई थी, टेक्निकल पढ़ाई भी निकाली गई थी। बट इंडिया में इसका उल्टा हो रहा है कि फीस सस्ते हैं तो चलो बीसीए में जाकर एडमिशन ले लेता हूँ, बहुत सस्ते में हमें एक टेक्निकल डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसी गलती मत करो, अच्छे तरीके से बीसीए करो, एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर पेपर को निकालो, जो भी ब्लॉक्स आती है उस ब्लॉक को अच्छे से पढ़ो और डेली का कम से कम 7 से 8 घंटा आपको स्टडी करना है, तो ही जाके आपकी बीसीए या एमसीए की पेपर अच्छे तरीके से निकल पाएगी। डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, अच्छे तरीके से स्टडी करो। इग्नू में बीसीए में एडमिशन ले भी लिया है तो अच्छे तरीके से स्टडी करो और एक सर्टन टाइम के अंदर पेपर को निकालो और अपना कंप्लीट करो बीसीए और एमसीए। गुड लक, बाय।